डिवाइन युक्त इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्री जटाशंकर झा रांची झारखंड से अपना अनुभव बताते हैं कि घटना उन दिनों की है जब मैं मुजफ्फरपुर में केंद्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। मेरा ड्राइवर नसीमुद्दीन और 3 सिपाही जिप्सी लेकर मेरे पास आए और सूचना दी कि साहब एक मोटरसाइकिल पकड़ी गई है, चलकर उससे पूछताछ की जाए, हो सकता है कि वह कोई स्मगलर हो। हम लोगों को पहले से ही एक स्मगलर के इधर से निकलने की सूचना थी और उसी मिशन पर हम लोग काम कर रहे थे। मैं तुरंत तैयार हुआ और घटना स्थल पर पहुंचा। पता चला कि मोटरसाइकिल वाला फरार हो गया है। हमने उसका पीछा किया। करीब 80 से 85 किमी की स्पीड में स्मगलर के पीछे गाड़ी दौड़ रही थी। गाड़ी की स्पीड देखकर मेरी अंतरात्मा कांप उठी। मैंने नसीम से गाड़ी धीरे चलाने को कहा, किंतु वह अपनी धुन का पक्का था, मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। इतनी तेज स्पीड में गाड़ी को आपातकाल में नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, यह सोचकर मैं घबरा रहा था। किंतु उस पर तो सनक सवार थी। मैं गाड़ी की दूसरी पंक्ति में बीच में बैठा था। मेरे एक तरफ एक सिपाही और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर एस बल्लभ बैठे हुए थे। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रोड पर एक मोड़ है, झबहा मोड़। मोड़ पर ज्यों ही गाड़ी पहुंची त्यों ही मोहम्मद नसीमुद्दीन ने गाड़ी को एकाएक मोड़ने के लिए स्टीयरिंग को घुमाया। गाड़ी का स्टीयरिंग टूट गया। इस प्रकार की असामान्य स्थिति का ज्यों ही मुझे आभास हुआ, सामने साक्षात मृत्यु ही दिखाई पड़ी। तुरंत गुरुदेव के चरणों में ध्यान गया। उसी समय गाड़ी 50 फुट गहरी खाई में पलटती हुई नीचे जाने लगी। जीप 7 बार पलटी खाते हुए खाई में नीचे चली गई। गाड़ी के पलटते वक्त यह एहसास हुआ कि कोई मेरे शरीर को अपने दोनों हाथों में उठाकर सहारा दे रहा है। होश आने पर स्वयं को मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टर ने बताया कि गाड़ी में सवार 3 व्यक्तियों की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई है। आपकी कॉलर बोन टूट गई है और दूसरे साथी को भी हल्की चोट है। चिकित्सा सुविधा अच्छी नहीं होने के कारण हम लोगों को पटना रेफर कर दिया। डॉक्टर आरपी राय के निजी चिकित्सालय में इलाज हुआ और अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। आज भी उस घटना का स्मरण होते ही रोमांच हो जाता है। उसी दिन तो हमें दुनिया से विदा होना था, परंतु करुणा करके गुरुदेव ने मुझे नया जीवन प्रदान किया। तब से गुरुदेव के प्रति हमारे मन में अगाध श्रद्धा है। आज मैं सभी प्रकार से उनके चरणों में समर्पित हूँ। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना, भाग 2, पृष्ठ 133 और 134।